नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दिवाकर। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना। मेरे प्रिय मित्र, इससे मैं पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने आर्टिकल 1, 2 पे वीडियो बनाई है। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो आप फिर डिस्क्रिप्शन का सहारा लेके पिछले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। मेरे प्रिय मित्र, अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों की स्थापना कई तरीकों से की जा सकती है। किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके। यहाँ समझने की बात है, राज्य और प्रदेश का आप मीनिंग सर्च करेंगे तो एक ही चीज आएगा, फिर भी लिखा हुआ है राज्यों से उसका प्रदेश अलग करके। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, जिले की बात की गई है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग करके एक राज्य बनाया गया, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, अथवा किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, इन तमाम तरीकों से हम एक नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सब शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। तो हमने क्या जाना, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य के नामों को बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है। मेरे प्रिय मित्र, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि राज्य क्या कर सकता है, अपने जिले का नाम चेंज कर सकता है, पर अपना खुद का नाम नहीं चेंज कर सकता। ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार संसद को प्राप्त है। परंतु किसी स्टेशन का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, तो ये राज्य लेवल पे किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के ही अनुसार संसद को ये भी शक्ति प्राप्त है, यदि नए राज्यों की स्थापना, उसके सीमाओं, उसके क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन करने के लिए यदि कोई विधि बनानी पड़े तो सामान्य बहुमत से विधि बना सकती है। परंतु ऐसी विधि बनाने की कुछ शर्तें हैं। तो प्रथम शर्त क्या है कि राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक लाना हो तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश की संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा शर्त क्या है, यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को विधेयक विचार विमर्श के लिए देगा, विचारार्थ के लिए देगा। ठीक है। और इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि विधानमंडल को निर्धारित समय के अंतर्गत जो राष्ट्रपति ने निर्धारित समय दिया है उसमें विचार विमर्श करके उस विधेयक को वापस लौटा देना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते और सुनते हुए आ गए हैं तो आपको एक बात नोटिस कर लेनी चाहिए कि भारतीय संविधान के प्रांतों का अस्तित्व तो केंद्र सरकार कर रही है। और आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि हमारा संविधान तो संघात्मक है, तो ये सब चीजें तो संघात्मक के विपरीत जा रही है। तो आपसे यदि कोई प्रश्न करे कि हमारा संविधान एकात्मक रूप कब है, तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 3 के अनुसार हमारा संविधान एकात्मक का रूप दिखता है ना। क्योंकि जब प्रांत को, जब राज्य को ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ा सकती है, अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है, अपने सीमाओं को घटा सकती है, ठीक है ना, किसी में विलय हो सकती है, ऐसी सब चीजें किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है, ना कि राज्य सरकार को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक समय देने के लिए।